चुके हैं नए चैनल पर ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा आज मोस्टली काम खत्म हो चुका है, तो सुबह के बजे रहे 9:09 हो गए हैं। और मैं आज जल्दी उठ गई थी, 6 बजे उठ गई थी, तो मेरा काफ़ी सारा काम फ्री। बच्चों को भी स्कूल भेज दिया है। अब मेरा काम रह गया है मेरे बेबी बॉय के लिए, तो मैं उसके लिए फ्री हो चुकी हूँ। बस अब मैं उसकी मालिश करूँगी, वो आपको दिखाऊँगी और मैं भी रेडी होती हूँ। यस, आई एम रेडी। मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखो मेरा बेबी ये लेटा हुआ है। मेरा बेबी अभी सो के जगा हुआ है, और ये भी सो के जगह है। जब तक मैंने इसकी वजह से मैंने इसका काम जल्दी फिनिश किया हुआ है, जल्दी फ्री हुई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चने की सब्ज़ी। तो मैंने चने मॉर्निंग में उबाल लिए थे, और मैंने अपने बच्चों को भी मैंने टिफ़िन में चने ही रखे थे, और खिचड़ी रखी। छोटी वाली बेटी वो कह रही थी मम्मा मुझे खिचड़ी खानी है, तो मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई थी। और उसको बड़ी वाली के मैं टिफ़िन में बिस्किट रखती है और चने रखती है, वो लोग और अब खा लेगी तो उसका भी पेट फुल हो जाएगा। ये देखो ब्लैंक लगा है ना, ये मेरा शीशा टूट गया। मेथी दाना, मैं प्रेगनेंसी के बाद मेरी चर्बी ज़्यादा बढ़ गई है पर लेटे, तो मैं ये आधी चम्मच मेथी दाना फंकी मारूँगी। पानी गर्म हो चुका है, 1 गिलास में पानी लूँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। दूध पीने के लिए रो रहे थे मेरे बच्चा। अब देखो दूध पी रहे हैं। अब करने वाली हूँ मैं अपने बेटे की मालिश। तो मालिश मैं घी की करती हूँ, और शाम एक बार मैं घी की मालिश करती हूँ। मॉर्निंग में घी की मालिश करके अच्छा रहता है, और शाम के मैं नारियल के तेल की मालिश करती हूँ। और फिर शुरू में तो मैंने उसकी हिमालय का ऑयल आता है ना, मसाज ऑयल, मैंने उसकी मालिश की थी। मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप घी की मालिश करना और हिमालय की मालिश करना, और मैं ये तीनों की मालिश करती हूँ। मैंने शुरू में तो शुरू में तो नारियल के तेल की, और सर्दियाँ थी ना, 22 फरवरी को मेरा बेबी हुआ था, तो ये मैं हिमालय मसाज ऑयल इसकी मालिश करती हूँ। और अब मैं घी की मालिश करने लगी हूँ। तो चलो मालिश करते हैं। मैं भी सारा काम फ्री हो गई हूँ। आज इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा काम हो गया था मेरे पे, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। बताओ, थोड़ा ही बहुत शूट कर पाया है, जितना है उतना ही मैं डाल दूँगी। और ये भी उठ गए हैं मेरे लल्ला, तो हमारे लल्ला को तुम देख लो, ये रहे हमारे लल्ला, ये बैठी हैं हमारे लल्ला हमारे 5 महीने के हो चुके हैं। और ये
बहुत शैतान हो रहा है, इसको लूज मोशन हो रहे हैं क्योंकि इसके दांत आने वाले हो गए हैं, तो ये लूज मोशन ज़्यादा कर रहे हैं। इनकी दवाई वगैरह आ चुकी हैं, मेडिसिन चल रही हैं कंटिन्यू। देखो मोबाइल हाथ में से छुड़ा रहे हैं, हाथ में से, अब मुँह में उंगली डाल दिया। देखो निकाल पाती हूँ मैं, अपने लिए भी टाइम निकाल दूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा बेबी बार बार उठ रहा है, मेरी गोदी में सो रहा है। देखो बार बार उठ रहा है मेरा बेबी। मेरा कन्नू, मुझे कान्हा जी ने ये मुझे गॉड गिफ्ट दिया है, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। तो मुझे गॉड गिफ्ट मिला है, भगवान जी ने मुझे दिया है। और पिछली जन्माष्टमी पे मेरे टमी में था, आज भगवान जी ने मुझे मेरे पास दे दिया। तो कल की जन्माष्टमी है तो मैं साथ में ही मनाऊंगी। देखो कैसे दूर दूर के देख रहा है, सो रहा है। ऑफकोर्स मेरा चैनल अभी इस टाइम मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लेट डाल रही हूँ। पूरी 1 ईयर के बाद मैंने एक ब्लॉग डाला है, फिर उसका 2 मंथ के बाद अब ये ब्लॉग डालूँगी। मेरी लाइफ से इतनी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है कि मैं अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही, बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा मैं बिजी हो चुकी हूँ। 3 बच्चे हैं, सुबह स्कूल भेजना। मॉर्निंग में सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। और मुझे दोपहर में शाम के टाइम पे बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी। और अभी तो मैंने बस जो ब्लॉग हैं बस वही ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, वही ब्लॉग मैं डाल रही हूँ, डालूँगी। आज मैंने बहुत टाइम के बाद ब्लॉग मैंने शूट किया है। और मेरा बेबी बार बार उठ रहा है बीच बीच में, जस्ट होल्ड। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मैं बता देती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे कि मुझे पूरे 9 महीने बेड पे बिताने, पूरे 9 मंथ मैंने 9.5 महीने मैंने पूरे बेड पे बिताए हैं। ना मैंने घर का कुछ काम किया, ना मैंने झाड़ू, ना पोछा, बर्तन, कुछ भी नहीं किया। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की है। प्लस डॉक्टर के पास मैं गई थी जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं 2nd मंथ में मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे हर बेबी मुझे फ़ील हो जाता था, ये बेबी मुझे फ़ील नहीं हो रहा। मतलब जैसे अपनी एक अंदर आत्मा कहती है ना कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो प्लीज़ इसको दिखाने चलो। तो मुझे वो नेक्स्ट डे ही लेके गए। उन्होंने बोला जो होगा देखा जाएगा, पहले लेके चलते हैं, पता चल जाएगा कि मैम क्या बोलती हैं। तो मैम के पास हम गए। मैम ने बोला कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम प्रेग्नेंट हो, 2 मंथ का बेबी हो चुका है, पर तुम्हारे बेबी की ग्रोथ रुक चुकी है। और तुम्हारे बेबी के ग्रोथ के रुकने का कारण एक गांठ है। हम लोग हमें पता नहीं था। हमारे प्रेगनेंसी की उसमें बच्चेदानी में पीओसी की गांठ थी, उससे मेरे बेबी की ग्रोथ रुक गई थी। नहीं है,
बोल वे काय कुतर कुतर। मैंने अपनी जगह चेंज कर ली क्योंकि मेरा बेबी सो गया है। मैं बहुत धीमे धीमे बोल रही हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं और मेरे बेबी की ग्रोथ रुक गई है। तो वो मैंने तुरंत हमने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। तो मैंने बोला बच्चे की ग्रोथ रुक गई है तो मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। मैंने बोला मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। मेरे हस्बैंड ने तो उन्होंने मैंने आप पे छोड़ दिया है, जो होगा आप देखो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो पहले ही इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, मुझे पता चल जाएगा कि गांठ कितनी बड़ी है। फिर उसी हिसाब से तुम्हारे इंजेक्शन लगेंगे और उसी हिसाब से मैं तुम्हें दवाई मेडिसिन वगैरह दूँगी। ठीक है, मैं अल्ट्रासाउंड करा के आया। शाम के ही दिखाने गए हम लोग, वापस भी नहीं आए थे वहीं के। सुबह से शाम हो गई थी मुझे, तो मैंने तुरंत ही डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, उसमें बच्चे की हार्ट बीट 115 आई है और पीओसी की गांठ है 27 mm की गांठ है, उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। मैं तुम्हें ये इंजेक्शन दे रही हूँ, एक पेट में लगता था, एक कमर में लगता था। मुझे 3.5 महीने तक मुझे वही इंजेक्शन लगे और डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारे साथ 5 दिन है, 5 दिन में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो तुमको ये इंजेक्शन कंटिन्यू करने हैं और 5 दिन तक रुक जाओ। 5 दिन में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, पता चल जाएगा। कुछ भी हो सकता है बेबी के साथ। हम लोग सॉफ्ट, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, एकदम सॉफ्ट हो गए। मैंने कहा भगवान पे छोड़ दिया, मैंने कहा भगवान पे छोड़ दिया, बहना पे छोड़ दिया बस। तो मेरे ग्रो इंजेक्शन लगते रहे, 15 दिन हो गए इंजेक्शन लगते रहे, 5 दिन कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने मेरी इतनी मेहर करी कि भगवान जी ने मेरा बच्चा मुझे दे दिया। मैं भगवान से भी लड़ गई थी, आपने मुझे बहुत मुश्किल में दिया है। ये चीज़ नहीं करने दूंगी जो आप करना चाहते हो, नहीं करने दूंगी। तो मैं लेटे अब मैं लेटे क्या ब्लॉग बनाती, क्या कहती आप लोगों से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम मम्मी ने, मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा मुझे बैठने तक के लिए मना कर दिया था। तो लेटे कैसे बनेंगे, लेटे तो किसी का भी ब्लॉग नहीं बनेगा। मैं आपको अल्ट्रासाउंड, जब मैं अगली वीडियो डालूँगी उसमें मैं अपने अल्ट्रासाउंड डालूँगी। हर एक अल्ट्रासाउंड में मेरी हर एक हार्ट बीट अलग थी, हर चीज़ अलग थी। मैं उसकी आज मुझे अल्ट्रासाउंड है उसकी फ़ोटो मैं आज ही डालूँगी, जिसकी मेरी ग्रोथ कम थी। सॉरी, मेरी बेटी मैं ब्लॉग बनाए थे तो बड़ी बेटी आ गई थी। कुछ टाइम के लिए तो मैंने बाहर का भी खाना बंद कर दिया था, टोटली बंद कर दिया था बाहर का खाना। मेरा मन ही नहीं करता था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था बाहर का खाने का। मेरा जहाँ तक था मेरा घर का ही मन करता था खाने का प्रेगनेंसी में। और ऊपर से ये मेरी प्रॉब्लम हो गई थी कि ये गांठ हो गई थी और बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी, थायराइड था और बीपी के तो क्या लास्ट मंथ में जाके मुझे बीपी हाई हो गया था मेरा। और मेरा थायराइड ज़रूर था, मेरा 22 पॉइंट थायराइड था, पूरा 9 मंथ तक मुझे थायराइड रहा। तो थायराइड की भी मैं रिपोर्ट डालूँगी आपको, बट रिपोर्ट क्या डालूँगी मैं आपको बता देती हूँ। और ब्लड मेरा सही था, ब्लड मेरा नॉर्मल था, 10 पॉइंट रहा था पूरे टाइम तक। और वज़न मेरा 6-7 मंथ तक मेरा स्टार्टिंग मेरी थी 56 नहीं 60 था मेरा, 60 वेट था नॉर्मल। जब मेरा बेबी 2 मंथ का था, टमी में जब ग्रोथ रुकी थी तो 2 मंथ का था। तो उसके बाद मेरा वज़न बढ़ने में 7 मंथ तक मेरा वज़न 65 तक ही रहा। मतलब वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ गया वज़न मेरा, अच्छा खासा वज़न मेरा 65 तक रहा था। मैम कह रही
कि बेटा खाओ, बच्चे की ग्रोथ। मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, मुंह का टेस्ट इतना कड़वा हो गया था कि जहाँ तक मुझे पानी तक नहीं अच्छा लगता था। और प्लस और खाने की चीज़ें रोटी सब्जी वगैरह ये सब मुझे कड़वी लगती थी। मेरा मुंह का टेस्ट ही ख़राब हो गया था, मैं कुछ भी मन नहीं करता था। ना मुझे नोज़िया की प्रॉब्लम हुई, ना मुझे वॉमिटिंग की कोई प्रॉब्लम हुई, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ ये था, मन नहीं करता था, मैं लेटी रहती थी ऐसी। पर हाँ, मुझे अपने बच्चे के लिए खाना खाती थी, ज़बरदस्ती खाती थी, पर खाती ज़रूर थी मैं। मेरे हस्बैंड जूस लेकर आते थे, मैंने 3.5 महीने तक मैंने जूस लिया, मौसमी का अनार का मिक्स करके देते थे, ला के देते थे। और क्या खाती थी मैं। और खाने की वीडियो मैं क्रेविंग, मुझे किस किस की क्रेविंग हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें कि क्रेविंग क्या क्या हुई थी और क्या क्या खाने का मन करता था। प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछना। और मैं खाना खाती थी, फिर मैं लेट जाती थी, खाती थी, फिर मैं लेट जाती थी। तो मैं लेटे मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया था, और वेट में मोटी हो गई थी, और तब भी मेरा वज़न 65 kg ही रहा 7 मंथ तक। फिर मेरा वज़न एकदम से बढ़ा, एकदम से 65 kg से लेके मेरे एकदम से बढ़ा 72 kg तक। मेरे बेबी तक का 72 kg बढ़ा मेरा वज़न, 72 kg। मैं मैम से बोला, मैम मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता, मेरा मुँह का टेस्ट अजीब सा हो गया है। मैम ने बोला मैं तुम्हें भूख का सिरप देती हूँ, वो पीना। उन्होंने दिया, उसके बाद से तो भाई मुँह का टेस्ट भी अच्छा हो गया, खाना भी खाने लगी पेट भर के। और पेट भर के खाना खाने के बाद भी मेरा वेट नहीं बढ़ा, मैं मोटी हो रही बस वेट नहीं बढ़ रहा। वेट मेरा बढ़ना चालू हुआ 7 महीने से के बाद से, 7 मंथ से मेरा 66। फिर हर 15 दिन बाद आती थी 1 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, ऐसे वजन बढ़ता चला गया मेरा। 15 दिन के बाद, 9.5 महीने के बाद मेरा वजन बढ़ा था, तब मेरा 74 kg था, 74 kg। लास्ट अल्ट्रासाउंड में तुमको जब मैं अल्ट्रासाउंड की वीडियो बनाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी। 74 kg हो गया था मेरा वजन। प्लस उसका वजन होने के बाद मेरा बेबी 4 kg का हुआ था, 4 kg का, और मेरा 4 kg का मेरा बेबी हुआ था। प्लस C-सेक्शन हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं थे। और बल्कि कि मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं, मेरी बेबी हैं, मेरी दोनों गर्ल्स मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। एक तो मेरे घर पे ही हो गई थी, बड़ी वाली बेटी मेरी घर पे हो गई थी, मैं हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल से वापस आके आई हूँ, और तुरंत ही मेरी घर पे हो गई बेटी। 11 बजे मुझे पेन चालू हुए थे, और 3:30 बजे के टाइम पे 3:19 में मेरी बड़ी बेटी हो गई थी। और दूसरी वाली बेटी मेरी हॉस्पिटल में हुई थी, मैंने घर पे ही रात भर दर्द लिए थे, तो वो भी नॉर्मल हुई थी। तो कहते नहीं है कि 2 नॉर्मल अच्छे से निपट जाती हैं डिलीवरी, तीसरे में तो कॉम्प्लिकेशन आते ही आते हैं। तो अब मैं बस यही मुझे बताना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।